हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें आपके सामने लाऊंगा जो कि अगरचे आप देख रहे हैं मीडिया पे, लेकिन शायद आपको वो पूरी तरह समझ नहीं आ रही, क्योंकि मीडिया में जिस तरह उन्हें सामने लेके आया जा रहा है और जिस तरह बताया जा रहा है उसका मकसद ही यही है कि लोगों को समझ आए भी और ना भी समझ आए। जी, मैं बात कर रहा हूँ कल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के पेट्रोलियम मुशीर मामून खसूसी जो अब लेटेस्ट इंक्वायरी हुई है उसमें भी उन्हें एक क्रिमिनल होल्ड किया गया है, जो कि उनकी अपनी पार्टी के मुख्तलिफ वज़रा ने की। अगरचे ये वही उसी तरह की इंक्वायरी है, वही रिपोर्ट है जो कि आज से 4 माह पहले FIA भी दे चुकी है। होना तो ये चाहिए था कि उसी रिपोर्ट में कार्रवाई कर लेते, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब या PTI गवर्नमेंट ने ये ज़रूरी समझा कि दोबारा से करवाई जाए इंक्वायरी, और वो भी अपने मिनिस्टर्स से। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने ले आऊँ और बहुत कम वक्त में भी, जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए, जैसा कि आप जानते हैं कि आई एम आरिफ करीम एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, तो मेरी वीडियोस ऐसे टॉपिक पे आपके सामने आती रहती हैं, आप पसंद भी करते हैं। और अगर ये पसंद आए तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन भी दबा दीजिए, और हो सके तो कमेंट्स भी दीजिए। और अगर कोई ऐसी बात जो आपको लगे कि जो आपको समझ नहीं आई या जो आपको लगे कि ये फैक्ट से हट के है, तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। तो मेरा फ़ोन नंबर तो वहाँ पे लिखा होता है। तो एनीवे चलें, आज स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान में करप्शन की दास्तानें, करप्शन होना ये कोई नई बात नहीं है। हर रोज़ कोई ना कोई चीज़ चलती रहती है, कोई ना कोई करप्शन के किस्से खुलते हैं। करप्शन के वो किस्से मैं उन किस्सों की बात कर रहा हूँ जो कि बड़े हाई लेवल पे होते हैं। ये छोटी मोटी करप्शन आप छोड़ देंगे जो कि पटवारी लेवल पे होती है, तहसीलदार लेवल पे होती है, या हमारे हर गवर्नमेंट इदारे में होती है। तो ये आज की कहानी ये है कि पेट्रोलियम का जो बहरान आया था, आपको याद होगा आज से 9 माह पहले, जून 2020 में, कि 1 जून में गवर्नमेंट ने 100 रुपये से 75 रुपीज़ पेट्रोल की कीमत कर दी थी। तो ये वो अरसा था जब दुनिया में पेट्रोल इस कदर वाफर था कि पैसे, अगर आप पेट्रोल परचेज करते हैं पेट्रोलियम कंपनी से, मिडल ईस्ट की कंपनी से करते हैं, या अमेरिकन या रशियन, तो आपको कंपनीज पैसे देंगी, आप वहां से पेट्रोल उठा लें, यानी माइनस थी कीमत। कंपनीज का फायदा ये था कि उनके लिए स्टॉक करना मुश्किल हो रहा था, तो दुनिया ने स्टॉक किया वो मुफ्त पेट्रोल मुफ्त इन वे कि ज़ाहिर है लगे चार्जेस तो उसी कंट्री ने देने हैं जिसने उठाने, लेकिन वो बड़े नॉमिनल से होते हैं। तो वो पीरियड था 2020। वो पीरियड खास तौर पे स्टार्ट होता है मार्च 2020 से। ये इस तरह का स्लम्प आया था पेट्रोलियम प्राइसेस में, और बहुत ज़्यादा प्राइसेस गिर गई थी। तो उसमें ये था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास भी एक मौका था, या चीज़ें डिस्कस होती रही कि इतना कम कीमत पेट्रोल मिल रहा है तो क्यों ना उसे स्टॉक कर लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। गवर्नमेंट लेवल पे ये डिसीजन किया गया कि पेट्रोल को एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा या उसे नहीं किया जाएगा। 3 माह तक यही सिचुएशन चलती रही। तो 3 माह बाद उसकी कीमत नॉमिनल सी रेज हुई, डेफिनेटली हुई। तो जब ये कीमत बहुत ज़्यादा कम थी तो गवर्नमेंट ने उस तक परचेजिंग की, तो 75 रुपीज़ तक भी पेट्रोल चला गया। वो मई के महीने में स्टार्ट हुआ था, तो फ़ौरन 1 जून को उन्होंने 75 तक लिया है। 100 प्राइस से तो 75 तक लिया है, हालांकि वो पहले भी ले जा सकते थे, कम की जा सकती थी। एनीवे, जो टॉपिक है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो अभी इंक्वायरी हुई है, उसकी रिपोर्ट सामने आई है कि उसमें सबसे इन्वॉल्वमेंट अरबों रुपए का जो फ्रॉड हुआ है, जो नाजायज कमाई हुई है, वो उसका मेन जो डॉन या माफिया है वो है नदीम बाबर, जो कि पेट्रोलियम एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर का। तो ये तो सामने आया। तो क्या वो एडवाइजर आज भी उन्होंने असद उमर ने बात की कि ये सारी चीजें सामने आई हैं, फिर भी उन्होंने 3rd टाइम FIA ने उसे होल्ड किया कि ही द क्रिमिनल, ही द मेन बेनिफिशियरी ऑफ ऑल सच क्राइसिस।
तो आज भी असद उमर ने ये तो कहा कि ये जितने भी बहरान के जिम्मेदार हैं, जिन्होंने अरबों रुपए का लॉस पहुंचाया है, फायदा उठाया है, इनको जेल में होना चाहिए। लेकिन एक दफा फिर उन्होंने FIA को ही फॉरेंसिक करवाने के लिए केस भेज दिया कि 90 डेज में वो डिसाइड करेंगे, जबकि FIA पहले भी डिसीजन दे चुकी है। और अब ये सारा सामने आ चुका है। मतलब सामने क्या चीजें हैं? सामने एक तो ये आया कि पेट्रोलियम एडवाइजर के होते हुए उसकी पॉलिसी, प्लानिंग, नीयत सारी सामने आ चुकी है कि वो बात नीयती पे मबनी थी। जब पेट्रोल मंगवाना चाहिए था उसने नहीं मंगवाने दिया, उसने स्टॉक नहीं करने दिया। और फिर जब प्राइसेस कम की तो 1 जून से लेकर 25 जून तक उन्होंने इस पेट्रोल की सप्लाई रोक दी, क्योंकि वो नॉट ओनली नदीम बाबर पेट्रोलियम मिनिस्टर था, पेट्रोलियम एडवाइजर था, बल्कि वो बड़ी पेट्रोलियम कंपनियों का मालिक भी है। क्लैश ऑफ इंटरेस्ट तो बनता है, लेकिन बार ये चले बाद में उठाएंगे मामला। तो हुआ ये कि वो 26 जून को मिलता है प्राइम मिनिस्टर से। तो प्राइम मिनिस्टर साहब बजाय उससे हिसाब ले कि आपने क्यों पेट्रोल की सप्लाई रोक रखी है और आपने 25 दिन तक रोकी रखी, जबकि आपके पास पेट्रोल है, तो बजाय ये पूछने के उसने एक मुलाकात की, कानून या रूल को सबको एक तरफ रख के विद इन नो टाइम प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ऐलान किया गया कि कीमत 100 रुपये कर दी जाती है। और जैसी 100 रुपये की जाती है तो फौरन पेट्रोल की सप्लाई शुरू हो जाती है। वेरी इंटरेस्टिंग। ये पेट्रोल जो उन्होंने बहुत चीप प्राइस पे खरीद रखा है, जिसकी सप्लाई नहीं होने दी, प्राइम मिनिस्टर को तो चाहिए था उसी वक्त वो उसका एडवाइजर सामने बैठा हुआ है, उसी वक्त उसे हाथ कड़ियां लगवाता। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने ये करके फौरन प्राइस भी अगले दिन पेट्रोल वाफर मिकदार में मिलने लगा। तो एक तो ये नोट करें। अच्छा, उस वक्त ये एक बड़ा एक लॉलीपॉप दिया गया कि जी हम बड़ा एक कर रहे हैं कि विद इन 15 डेज हम प्राइसेस को अपडेट किया करेंगे। पहले एक माह बात होती थी, तो ये तरीका का ज्यादा ठीक, हालांकि यही करते रहे पहले भी 1 माह बाद, और इसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि 1 माह बाद करें या 15 दिन बाद। इन्होंने ये कहा था कि बेनिफिट पब्लिक का ये है कि 15 दिन बाद की जाए। चले ये बात आएगी होगी, इनका एक सर्कल है प्रोपेगेंडा, उन्होंने कहा कि बिल्कुल बड़ा अच्छा डिसीजन है, ओगरा से कंसर्न नहीं गया तो सो वट, हमेशा होता रहा। प्राइम मिनिस्टर ने वहीं बैठ के कर दिया सारा डिसीजन, सारा बेनिफिट से दे दिया एक क्रिमिनल को, जो कि आपको प्रूव हो चुका है। तो अब ये क्वेश्चन ही उठता है, तो क्या इसका सहूलतकार कौन था? ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर। क्या प्राइम मिनिस्टर को इतना भी नहीं पता कि क्राइसिस है पेट्रोल का, और वही बंदा जो कि मेन बेनिफिशियरी है उसका मेरे पास बैठ के कीमत बढ़ा रहा है और बता रहा है कि हमने सप्लाई नहीं होने दी, और जैसी कीमत बढ़ी है मैंने सप्लाई बढ़ा दी। तो कित खरबों रुपए, अरबों रुपए का डाका डाला उन्होंने गवर्नमेंट एक्सचेकर पे, और सारी इकानमी को बेड़ा गर्क करने में इस एक एक्ट का भी था। उस वक्त भी पेट्रोल इन्होंने स्टॉक किया हुआ था। अच्छा चलिए, ये तो हो गया, क्रिटिसाइज हुआ। फिर ये इस चोर को जो उन्होंने दिहाड़ी लगवाई थी वो वैसे चली जाती, किसी के सामने ना आती। रिटें हुई, एक रिट लाहौर हाई कोर्ट में भी हुई। तो चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क किए कि सामने नजर आ रहा है कि ये जितना बड़ा घपला हुआ है इसकी तह तक पहुंचा जाएगा। तो हाई कोर्ट ने ये मामला रेफर किया था FIA को, मॉनिटर किया, फिर रिपोर्ट आ गई। बिल्कुल वही नदीम बाबर जो मुशीर है वो कल्प्रिट ठहरा। फिर आज से 4 माह पहले अगर वो रिपोर्ट आई है तो गवर्नमेंट को चाहिए था फौरन नैब के हैंड ओवर करती, जेल में हथकड़े लगवा के। लेकिन मसला क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें प्राइम मिनिस्टर का भी नाम आता है, सीधा सीधा आता है, जो कि जिसके सामने बैठ के वो इतराफ करता है कि पेट्रोल है लेकिन हम 75 रुपये पे नहीं देंगे, 100 रुपये पे देंगे। कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं दे रहा। ना तो वो ओगरा है, ना वो ऐसी अथॉरिटी है जो कि ये बात करे। अगर वो कोई ऐसी बात करता है तो प्राइम मिनिस्टर का तो काम है, जो कि आयल रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो कि तरीकाकार चला आ रहा है, उसके जरिए सारी कीमतों का तयन किया जाता। और सिर्फ वो एक इंसिडेंट था जब प्राइम मिनिस्टर के कहने पे ये कीमतें बढ़ी हैं। आज भी ओगरा डिसीजन लेता है, ओगरा रिकमेंडेशन भेजता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट अगर उससे रिफ्यूज करती है तो रिफ्यूज करती है या एक्सेप्ट करती है कि कीमत बढ़ाई जाए या ना बढ़ाई जाए। ये भी एक इंटरेस्टिंग फीचर है कि जब ओगरा कह रहा है कि कीमत बढ़नी चाहिए तो गवर्नमेंट किस बुनियाद पे कहती है कि नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि वो भी खोखली चीजें होती हैं। ओगरा तो वैसे ही रिकमेंड करता है, मोस्टली वो यही रिकमेंड करता है, और उनमें भी मिली अगर डेफिनेटली होती है डिपार्टमेंट तो मिलकर करते हैं। चलिए एक ऐसे टॉपिक जो सिर्फ सरदस्त ये है कि अब जो मैंने अभी आपने पढ़ा कि इसने कितना कमाया, नदीम बाबर ने कितना कमाया और बाकी लोगों ने कितना कमाया। अगर कमाया नहीं तो इससे इसकी सहूलतकारी क्यों की? अब भी उसे शेल्टर देने के लिए कोशिशें हो रही हैं, जिस तरह तरीन को दिया गया। तरीन भी इंक्वायरी हुई है,
उसके खिलाफ FIRs भी हुई हैं, FIA में हुई हैं, और सारा कुछ तयन हो चुका है, लेकिन उसे कोई नहीं पकड़ सकता, नदीम बाबर को भी नहीं कोई पकड़ सकता। अब इन्होंने एक इमोशनल नारेबाजी तो की है प्रोपेगेंडा सेल ने कि वो जेल में होगा, लेकिन 3 माह अभी फॉरेंसिक होगा। व्हाट फॉरेंसिक, व्हाट द हेल इज इट? सारी इंक्वायरी क्या हुई फिर? जब वो होल्ड करे तो जेल के अंदर तो भेजे। सिर्फ ये तयन करना है कि इसने कितने अरब खाए हैं। तो नैब केसेस इसीलिए इसी तरह बनते हैं कि वो तयन करती है, इन्वेस्टिगेशन में केस स्टार्ट कर देती है कि कितने पैसे किसने खाए, कौन कौन इन्वॉल्व था। अब यही बात आती है, प्राइम मिनिस्टर चले आप कह लें ऑनेस्ट, लेकिन कितना बेवकूफ बंदा हो सकता है कि उसे नहीं पता कि एक बंदा कल्प्रिट मेरे सामने बैठा हुआ है जो कि इस बहरान का जिम्मेदार है, जिसकी कंपनीज हैं, उसके सामने बैठे ना कानून फॉलो किया जाता है, ना ओगरा से कोई रजामंदी ली जाती है, वहीं बैठे बैठे वो 25 रुपये बढ़ा देते हैं, 100 रुपये प्राइस कर दी जाती है। ये क्या जवाब देना है? और उसमें ये इशू एक नीचे चला गया कि जो पीछे जो हरकतें पेट्रोलियम मिनिस्टर एडवाइजर करता रहा है वो भी दब गई। तो ये सारा मैं अब आप पे छोड़ रहा हूँ कि इसमें कोई चीज़ ऐसी लगे कि जो मैं आप समझें कि फैक्ट्स से हटके है, या मैंने फैक्ट्स को इस तरह बयान किया है। आप खुद एनालाइज कर सकते हैं, मैंने इतना आसान लफ्जों में बयान किया है। आप बेशक खबरें पढ़ रही हैं, डेफिनेटली बहुत सी पब्लिक को समझ आ रहा होगा, लेकिन आम बंदे को समझ नहीं आ रही। तो ये पेट्रोल बहरान जिसने किया उसको पकड़ा नहीं जा रहा, ये सारा सामने आ रहा है, और उसको बचा लिया जाएगा 3 माह बाद। 3 माह बाद तो पता नहीं क्या से क्या होगा। तो क्या होगा? फॉरेंसिक आएगी, फिर ये किसी और चक्कर में पड़ेंगे, और नदीम बाबर इस तरह फिरता रहेगा, और वो उस तरह पकड़ा नहीं जाएगा कि फिर ये नाम आए कि इसे बेनिफिट किसने पहुंचाया। प्राइम मिनिस्टर सामने बैठ के जिसके कहने पे जो कुछ सारे रूल्स वायलेट करके धजियां कह रहा है, तो क्या वो इसका हिस्सा नहीं बनता? तो नहीं, उन्होंने कोई शेयर नहीं लिया होगा, शेयर का तयन, लेकिन ये किस लिए किया? क्या कोई बंदा इतना बेवकूफ हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर लेवल का बंदा, जिसे पता है कि एक कानून है किसी भी चीज को फॉलो करने के लिए, और एक बंदा स्पेशल ऐसा आता है उसको पीछे रखो, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। प्राइम मिनिस्टर के पास ये इख्तियार ही नहीं है, और सारी दुनिया स्टन रह गई थी। 26 जून डेट में आज भी आपको बता दूं कि जैसी टीवी पे आया, मीडिया पे आया, तो हर बंदा, चाहे वो कोई यूथिया हो या कोई भी हो, वो स्टन था यार ये कैसे हुआ। आज भी अगर आप देखें, आपको खबर मिलती है कि ओगरा ने रिकमेंडेशन के लिए गवर्नमेंट को ये कहा है पेट्रोलियम प्राइस अप होनी है या डाउन होनी है, लेकिन वो एकदम लम्हों में खबर आ गई। तो मैं इन्हीं बातों के साथ ये एंड करूंगा। सिर्फ ये मकसद ये होता है कि किस कदर करप्शन में धंसे हुए हैं, और अगर कोई ये समझता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑनेस्ट है, वो इसमें शामिल नहीं, तो मुझे सिर्फ इस चीज़ का जवाब दे दें कि क्या वो उसकी बेवकूफ़ी करप्शन नहीं बनती? और क्या कोई इतना बेवकूफ़ हो सकता है कि जिसे इतना समझ ना आए कि एक बंदा इतना बड़ा फ्रॉड करके उसके सामने बैठा हुआ है, उसके सामने बैठ के ऐसा डिसीजन दे दो, उसे मुसलसल बेनिफिट दे दे, जो कि आज साबित हो चुका है 2 इंक्वायरीज में, FIA और खुद उनके अपने मिनिस्टर्स ने। और ये जब हुआ था, नदीम बाबर का प्राइम मिनिस्टर ने किसी बात नहीं सुनी, लेकिन इनकी अपनी पार्टीज के मिनिस्टर्स ने भी यही कहा था कि ये गलत हुआ है, तो उस वक्त भी उन्होंने उसे कंडेम किया था। लेकिन अब देख लें जो हो रहा है। तो इन्हीं अल्फाज साथ मैं बार बार यही कहता हूँ, लेकिन बातें ऐसी निकल आती हैं। मेरा मकसद ही होता है कि आपको समझ आए। तो थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। ओके।